हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब क्लासेस लर्निंग विद रिंकू पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारे असहयोग आंदोलन और महात्मा गांधी जी का जो योगदान था स्वतंत्रता दिलाने में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने जो कल का सेशन था उसमें हमने बात की थी जो हम चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह था उसके बारे में, और उन महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पहला है असहयोग आंदोलन। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की असफलता के बाद 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने लोगों से आग्रह किया कि जो भारतीय उपनिवेशवाद का ख़त्म करना चाहते हैं वे स्कूलों, कॉलेज और न्यायालय न जाए और न ही कर चुका है। यह एक तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों की असहयोग की शुरुआत थी। तब गांधी जी ने कहा था कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। गांधी जी के इस आंदोलन ने अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स जो रॉलेट एक्ट था उसे सत्याग्रह था कि इसी को आगे बढ़ाते हुए जो रॉलेट एक्ट था वो सत्याग्रह की सफलता के बाद 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इसमें कहा गया था कि जो विदेशी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय और जो कर देते हैं विदेशी लोगों को वो न दे। इस प्रकार से गांधी जी ने कहा था कि अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो 1 साल के अंदर हम स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो हमारे महात्मा गांधी जी है उनका आश्रम है गुजरात में, साबरमती आश्रम। देखिए कितना अच्छी पिक आ रही है। और जो हमारा दूसरा है वो है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन में से एक था। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। नमक पर ब्रिटिश राज के एक अधिकार के खिलाफ 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिन का पैदल मार्च निकाला था। इस दौर में अंग्रेज़ों ने चाय, कपड़ा, यहाँ तक कि नमक जैसी चीज़ों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था। उस समय गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा तथा जो उनका जो ये नमक सत्याग्रह था वो हमारे लिए आज भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि जो नमक सत्याग्रह था वो उसमें अंग्रेज़ों द्वारा नमक, कपड़ा, चाय, सभी जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें थी उन पर कर लगा रखा था। इसी को तोड़ने के लिए गांधी जी नमक सत्याग्रह चलाया और पैदल यात्रा की। उन्होंने दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल यात्रा की थी। उस यात्रा के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया गया, जिसमें 12 मार्च से 3 अप्रैल तक नमक आंदोलन की याद में 400 किलोमीटर तक का सफ़र अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चलाया गया ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। समुद्र की ओर से इस यात्रा में हज़ारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया था। भारत में अंग्रेज़ों की पकड़ को विचलित करने वाला यह एक सर्वाधिक सफल आंदोलन रहा था, जिसमें अंग्रेज़ों ने 8,000 से अधिक लोगों को जेल भेजा था। क्योंकि जो महात्मा गांधी जी के साथ जितने भी भारतीय थे उनको अंग्रेज़ों ने जेल भेज दिया था, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था और उनके जो नमक कानून को तोड़ा था। इसके दंड के रूप में उनको जेल में डाल दिया गया। और ये पहली फ़ोटो है तो दांडी में गांधी जी की फ़ोटो है। वो नमक कानून तोड़कर नमक बनाने में व्यस्तता है, आप देख सकते हैं। इसमें महिलाएं, पुरुष ने भी भाग लिया था। तो
कल का सेशन में इससे आगे होगा। आज आज के लिए यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।